जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। देखिए, जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। ये बयान है गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का। लोकसभा चुनाव की वजह से पार्टियों के बीच में खूब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी के लोग अपने विकास विजन को लेकर विपक्षी खेमे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के लोग बीजेपी को झूठ बोलने वाली और जुमले वाली पार्टी बताते हैं। गर्मी के मौसम की तरह ही राजनीतिक गलियारों का तापमान भी बढ़ रहा है। इसी बीच सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका टिकट कट सकता है। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीते कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनका टिकट काट सकते हैं और भी तमाम तरह की बातें। क्या अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे? इस सवाल पर अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बीजेपी पार्टी पर निशाना भी साधा है। चुनाव ना लड़ पाने की अटकलों के बीच अफजाल अंसारी ने कहा है कि जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर न्यायालय ने मुझे 4 साल की सजा सुना दी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में मेरी जमानत मंजूर हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 साल की सजा को स्थगित कर दिया और मेरी संसद सदस्यता बहाल हुई और चुनाव लड़ने के योग्य करार दिया। देखिए, जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर निराधार आरोप, जो आरोप समकक्ष न्यायालय ने उस आरोप से मुझे दोष मुक्त कर दिया और उसी आरोप के आधार पर उसी के समकक्ष न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध करके 4 साल की सजा सुना दी। हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने कानून के रास्ते से अपील किया हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मेरी जमानत मंजूर हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां से जो 4 साल की सजा का आदेश था उस आदेश को भी स्थगित कर दिया गया और हमारे अपील के निस्तारण तक वो आदेश स्थगित रहेगा, ऐसा फैसला आ गया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता भी बहाल हुई और मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य भी करार दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब जो अपील है उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था 30 जून तक इसका निस्तारण करने के लिए प्रयास किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय को उन्होंने इसके लिए आदेश में लिखा है। अब गोदी मीडिया वालों को, विपक्षी दल के लोगों को हो सकता है ये पता हो कि उच्च न्यायालय में फैसला क्या आने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं तो कानून के रास्ते से अपील दाखिल कर दिया हूं। अब कानून के रास्ते से मेरा वकील उस पत्रावली में जो साक्ष्य हैं उसके संबंध में अपनी बात रखेगा। निर्णय करना है हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को और निर्णय से पहले निर्णय सुना रहे हैं गोदी मीडिया के लोग।